दोस्तों, ICAI ने आपके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि आपके एग्ज़ाम्स मई 21 वाले पोस्टपोन होने वाले हैं। इंटर के जो 22 से होने वाले थे, फाइनल के जो 21 से होने वाले थे, दोनों पोस्टपोन होंगे। उन्होंने कह दिया अक्रॉस द ग्लोब पोस्टपोन होंगे। उन्होंने कह दिया कि ये सिचुएशन सही नहीं है, अब प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तो उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। ये नहीं बताया कि कब जाके एग्ज़ाम्स की फ़ाइनल डेट होगी अब, बट उन्होंने ये कहा है कि एटलीस्ट 25 डेज़ आपको वो देंगे। जब भी आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे उसके पहले 25 डेज़ पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। टाइम मिलेगा पढ़ने का 25 डेज़ का, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। बट अब हम करें क्या यार, अब एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन हो गए, क्या करें, पढ़ाई छोड़ दे क्या? छोड़ देते हैं, अभी तो 25 दिन तो मिलेंगे, उसमें कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो पढ़ाई की बात से हट के आज के दिन में आपको पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है अच्छे से, अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपनी ही नहीं, अपने साथ वाले दूसरे लोग, आसपास के लोग, उन सब की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। ऐसा मत करना कि बिना मास्क वाले बाहर निकल लिए, बिना प्रोटोकॉल फॉलो करे बाहर चले गए, कहीं पर भी चले गए, घूम रहे हैं मस्त। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपना, अपनी फैमिली और दूसरों की फैमिली का भी। पता नहीं किसको आपसे मिल जाए वायरस, उसके लिए ज़्यादा अच्छा ना हो, आपको कुछ ना हुआ बट उसको हो जाए। तो ये चीज़ का एक ध्यान ज़रूर रखना हमेशा। और इसके अलावा बात आप सीधा करें पढ़ाई की, आप अपने तरफ से पूरी डेडिकेशन रखना, मेहनत रखना, ताकि आप करते रहो एग्ज़ाम्स की तैयारी। और अब एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी साहब आपको। क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं? एक्स्ट्रा चीज़ों में वैसे आपको पहले करना पड़ेगा ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, मतलब हम छोड़ देते हैं कि हाँ यार एग्ज़ाम्स के एक मिनट पहले देख के चले जाएंगे यार, 1 मिनट पहले देखेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिख देंगे उसको, वहाँ पे उल्टी कर देंगे बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल। क्योंकि हमें ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे, अच्छे नहीं लग रहे, याद नहीं हो रहे, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। तो ऐसे वाले टॉपिक सबसे पहले आप देख लो, टाइम मिला अच्छे से देख लो, शांति से उन्हें देखो, समझो, लिखो, जो करना है करो भाई सब, बट उन्हें निकालो। ऐसा ना हो कि उसका प्रेशर आपके ऊपर रहे कि हाँ कोई चीज़ यार अभी तो पेंडिंग पड़ी यार, अभी करेंगे, ये चीज़ का प्रेशर नहीं रहना चाहिए। तो पहला तो हुआ ये कि जो कॉन्सेप्ट आपके रह रहे हैं उन्हें निकालो, ख़त्म करो। तो सर इसके बाद हम क्या करें कि हमने जब अपने कॉन्सेप्ट्स निकाल लिए जो हमें दिक्कत दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या करें? तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स और सारी चीज़ें जो हैं इसके बाद हमें लिख के देखनी है, दैट इज़ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है भाई साहब। मतलब भाई साहब राइटिंग प्रैक्टिस का ना कोई तोड़ नहीं है, करना ही पड़ेगा, कुछ हो जाए राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है। हमें राइटिंग प्रैक्टिस का जो है ना एक्चुअल बेनिफिट हमें पता चलता है जब हम एग्ज़ाम लिख के देखते हैं या मॉक टेस्ट लिखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि यार राइटिंग प्रैक्टिस से फ़ायदा तो हुआ है। क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो करते रहते हैं, हमारे दिमाग में हमें सब आता होता है, बट जब हम लिखने जाते हैं एक हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पैटर्न नहीं पता कि ये पहले लिखें, ये लिखें, ये हमें थोड़ा थोड़ा होता है दिमाग में, क्या ऐसे ऐसे करेंगे, बट लिखना एग्जैक्ट हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो लिख नहीं पा रहे। उसके अलावा क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको लगने चाहिए 10 मिनट, वहाँ आप लगा दिया आपने 20 मिनट 25 मिनट घर पे करते हुए। तब जहाँ घर पे करते हो आपको 20-25 मिनट लगे, वो एग्ज़ाम में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा? तो अगर आपने यहाँ पे 20-25 मिनट 30 मिनट ऐसे 10 मिनट वाले क्वेश्चन पे लगा दिए, तो आपका 100 मार्क्स का तो अटैम्प्ट ही नहीं हुआ ना साहब। अगर मतलब आप 100 मार्क्स का अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे तो फिर आप 80+ की उम्मीद कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अटैम्प्ट 80 नंबर कर रहे हो, 80+ कैसे आएंगे? सारे के सारे आपके एग्जाम, सबके एग्जामिनर सारा आपको नंबर तो देगा नहीं। आपने 5 नंबर का क्वेश्चन करा तो 5 के 5 सब में दे दो, वो भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे नंबर कटते जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है हमारे किसी भी चीज़ से नंबर नहीं कटने चाहिए, हमारी ऐसी मेहनत होनी चाहिए कि हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं होगा। एग्जामिनर बाद में जो कर रहा है वो करे, तो अपनी तरफ से मेहनत पूरी, जो टॉपिक्स छूट रहे हैं वो करें। सेकंड, जो आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो ज़रूर करनी है, थ्योरी का भी करना है और प्रैक्टिकल का भी। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जितने डिटेल में आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हो उसी डिटेल के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये 2 चीज़ें। इसके बाद जो थर्ड चीज़ आई, थर्ड चीज़ आपकी ये है जो आपको करनी है, अब टाइम आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आपको रिविज़न भी ज़्यादा करनी है साहब, डबल रिविज़न करनी है इस बार आपको। रिविज़न इतने अच्छे से करनी है कि जब आपके सामने पेपर आए तो आपको आना चाहिए एक एक सवाल, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि आपने सारे छूटे हुए टॉपिक्स कवर कर लिए, लिख के देख लिया, अब आपको बस एक याद आना बाकी रहना जो रिवीजन से हो जाएगा आपका। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर करना ताकि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा पाए और कोई इशू ना हो उनमें आपको। एक आपको मैं न्यूज़ दिखाता हूँ जो मैंने पढ़ी थी अभी। तो यहाँ पे आते हैं इसमें। तो ये एक CA स्टूडेंट है जो कि कोविड-19 पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, और मेहनत देखिए उसकी, डेडिकेशन देखिए, वो वहाँ पर भी पढ़ाई कर रहा है यार। मतलब IAS ऑफिसर ने भी वहाँ जाके ट्वीट करा उसके बारे में कि सक्सेस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस।
यू नीड डेडिकेशन फॉर इट। मतलब इतनी डेडिकेशन यार, बंदा हॉस्पिटल में पढ़ाई कर रहा है, मतलब हम तो अभी घर पे हैं। तो प्लीज़ आप भी अपनी डेडिकेशन ऊपर टॉप लेवल पे रखना। जब भी एग्ज़ाम्स आएँ आपकी डेडिकेशन आपकी अभी से स्टार्ट रहनी चाहिए कि अभी भी मुझे मेहनत करनी है, एग्ज़ाम्स जब होंगे तब होंगे, बट मेहनत मैं अभी भी करूँगा। तो बस लास्ट में आप कुछ हल्के में मत छोड़ना, पूरा डेडिकेशन अपना रखना, अच्छे से तैयारी करना। जो 3 चीज़ें बताई है मैंने, लिख के रिवाइज़ करके जो कॉन्सेप्ट छोड़े सब याद करके चलना। एंड अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो। कुछ अगर आप किसी को डोनेट करके एनजीओ को या किसी तरह से भी आप किसी की हेल्प कर सकते हो वो ज़रूर करना। एंड अपने घर वालों को वैक्सीनेट, जो भी एलिजिबल है सबको वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी जितना हो सके। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें ज़रूर करिएगा। आई होप जब भी एग्ज़ाम्स आएँ आप रेडी हों और आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू वेरी मच।